नमस्कार, मैं ज्योत्सना हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम डॉक्टर योगी आयुर्वेदा में। हालांकि इस खास कार्यक्रम से रोज़ाना आप जुड़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जिस तरह हम हर विषय को लेकर बात करने वाले हैं, हम आपके विषय में बात करने वाले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य और उसे आप किस तरह आयुर्वेद से जोड़ते हुए, प्रकृति से जोड़ते हुए ठीक रख सकते हैं। कौन से खास उपाय हों जो आपके जीवन को और सेहतमंद बनाएं, किस तरह की दवाएं हों जो आयुर्वेद से आपको और बेहतर तरीके से जोड़ें। और ये जो चीज़ें आपको बताएंगे वो है इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान डॉक्टर धर्मवीर सिंह योगी। चलिए उन्हीं का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्ते। हर रोज़ की तरह मैं हर रोज़ आपके सामने रूबरू होता हूँ ये भावना लेकर के कि आप सब स्वस्थ रहें। जो भी मेरा योगी आयुर्वेदा कार्यक्रम देख रहे हैं सभी दर्शकों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, सबको मेरी तरफ से सप्रेम हार्दिक नमस्ते। मैं हर रोज़ आपके सामने आता हूँ इसी भावना से कि आप जीवे में सरदह सतम, आप 100 साल जिए, अदीना श्याम सरद सतम, दीनहीन होकर ना जिए बल्कि चुस्त दुस्त शरीर लेकर जिए। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है तो सब कुछ है, चुस्त दुरुस्त शरीर है। आप अपने किसी भी अंजाम को, किसी भी काम को अपने पूर्ण अंजाम तक दे सकते हैं, उसको पूर्णतया सफल कर सकते हैं। और इसके लिए स्वस्थ शरीर के लिए आयुर्वेद क्या कहता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम से, कि मैं स्वास्थ्य की रक्षा करना। जो इंसान स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो, और जो बीमार हो गए हैं उन बीमारों के शरीर से बीमारी को निकाल करके, दूर करके उनको शरीर को स्वस्थ करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है और यही मेरा भी प्रयोजन है। लेकिन वो स्वस्थ शरीर कैसा हो, इस परिभाषा के अनुरूप हो, जो कि मेरे योगी आयुर्वेदा का थीम भी है। वो क्या है, मैं हर रोज़ बोलता हूँ आपके सामने, सम दोष है समाग्निश्चय, सम धातु मलय क्रिय है, प्रसन्नात्मेंद्रिय मन है, स्वस्थित्य विधीयते, कि आपके जो है ना वात पित्त कफ तीनों दोष समान हों। पित्तम पंगु कफ है पंगु पंगव मल धातव है, वायुना यत्र नियंते गच्छन्ति तत्र मेघवत। मैंने आपको पहले भी बताया था, कई दर्शक जो है नए बैठते हैं तो उनको फिर बता दूं कि वायु अगर बौखलाया हुआ है शरीर के अंदर तो पित्त और कफ भी बौखला जाएंगे आपके, लेकिन ये दोनों पंगु हैं। पित्त और कफ को अगर काबू में करना है तो वायु को काबू में करना होगा, और वायु को काबू में करने के लिए मैंने बताया था सबसे बढ़िया है तिल के तेल की मालिश। आप सर्दियों में डेली तिल के तेल की मालिश करें या सरसों के तेल की मालिश करें, गर्मियों में कम से कम भी हफ्ता में 1 या 2 बार आप मालिश करें तो आपका वात काबू में रहेगा। इसके बाद मैंने बताया था कि प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है, ये सबसे अंतिम शर्त है कि जो इसको पूरा करेगा वो स्वस्थ इत्यादि वो स्वस्थ कहलाएगा। बिल्कुल, लेकिन इसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी कि आखिरकार ये जो शब्द कहे आपने कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिय नमः, इसका तात्पर्य मैं आपसे जानना चाहूँगी। पूर्णतः आप इसके बारे में बताइएगा, लेकिन पहले एक कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, अल्ताफ जी हैं नोएडा से। स्वागत है अल्ताफ जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, हाँ जी बोलिए। अल्ताफ जी, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे अंकल को डायलिसिस हो रहा है। अच्छा, क्या आयुर्वेद में डायलिसिस बंद हो सकता है क्या? आयुर्वेद में ही डायलिसिस बंद हो सकता है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको थोड़ा बहुत जिक्र किया था कि डायलिसिस होता क्यों है। हमारे आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, आप क्यों और कैसे ये जानेंगे, कारण को जानेंगे, तभी आप जो है ना बीमारी को दूर कर सकेंगे। उसका कारण क्या है, उसका सबसे पहले 3 उपस्तंभ हैं आयुर्वेद के, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। सबसे पहले खान पान की बात लें। आहार की बात जिक्र मैं करता हूँ कि आप खाना खाएं, चबा चबा के खाएं। कुछ भी खा लिया, तली हुई चीज़ें खा ली, मसालेदार चीज़ें खा ली, मैदे की चीज़ें खा ली, बाज़ार की चीज़ें खा ली, बहुत सारी जो तली हुई होती हैं, बहुत सारी जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो आप पीने शुरू कर देते हैं। और जो है ना बहुत सारा प्रदूषण होता है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, या आप मद्यपान करते हैं या आप धूम्रपान करते हैं, तो बहुत सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से जो है ये डायलिसिस, हमारे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आहार को सुधारें, और इसका बहुत अच्छा इलाज है मेरे योगी आयुर्वेदा में, बहुत अच्छी मेडिसिन का मैंने निर्माण किया है। तो आप अपने अंकल को मेरे पास यहाँ पे लाइए, उनको मैं प्रॉपर क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सारे परहेज़, प्रकृति से कैसे जुड़ना है, हर चीज़ को मैं बताऊंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस 2 चीज़ ध्यान रखें, खाना खूब चबा चबा करके खाएं और पानी घूंट घूंट भर के पिएं। अगर इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जैसे अपने जानवर करते हैं, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि खाना चबा चबा के क्यों खाएं, क्योंकि चबा चबा के खाएंगे तो भोजन के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इतने उपयोगी हो जाते हैं लार के साथ मिलके। लार जो है ना हमारी एल्कलाइन होती है, इसके साथ अगर बार बार चबाएंगे तो लार के साथ मिल करके भोजन अंदर जाएगा तो हमारी जठराग्नि उसको अच्छी तरह पचा जाएगी। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना आपको। सबसे पहली धातु रस बनती है, रस
आम नहीं बनेगी चबा चबा के खाएंगे। अगर रस ही आम बन गया तो आगे की धातुएं फिर जो है ना विषम मात्रा में बनती चली जाएंगी। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, खाना चबा चबा के खाएं, पानी घूंट घूंट भर के पिए। मुहुर मुहुरवारी पिबेद बुरी, मैं पहले भी बोलता चलाया हूँ। अत्यम्बुपाना न विपच्यते नम अनम्बुपाना च दोषे तस्मान न रोवन्नी विमर्दनाय मुहुर मुहुरवारी पिबेद बुरी। थोड़ा थोड़ा पानी पिए, घूंट घूंट भर के पानी पिए और बार बार पिए। एक गोक्षरादि गुगुलू नाम करके टैबलेट आती है आयुर्वेद में, वो आप अभी से शुरू कर दें। 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को खाने के बाद ले लें थोड़े गुनगुने पानी से। और अपने अंकल को आप मेरे पास ले आएँ और निश्चिंत होकर लाएँ। मेरे पास इसका बहुत अच्छा इलाज है और मैं पूरे सामर्थ्य से आपका इलाज करूँगा, आप ठीक हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपके पूर्णतः मदद करने की बात कही जा रही है। इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि आप ये समझें कि आखिरकार आयुर्वेद कितना मददगार है और योगी आयुर्वेदा संस्थान के जरिए आप किस तरह अपनी मदद खुद कर सकते हैं। तो संपर्क साधिए, आपके स्क्रीन पर लगातार संपर्क मौजूद है और इस संपर्क सूत्र पर आप संपर्क साधेंगे तो आप जानेंगे कि जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो आपकी कितनी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और खुद डॉक्टर धर्मवीर सिंह योगी वो लगातार आपकी मदद के लिए मौजूद है। सुबह 8 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में आप उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल एक और कॉलर हैं, बबीता हैं चंडीगढ़ से। स्वागत है बबीता जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं बबीता बात कर रही हूँ। हाँ नमस्ते जी। सर मेरी एक फ्रेंड है, उसका 9 साल का बच्चा है, उसको थैलेसीमिया है। हाँ जी ये इसका बहुत कोई उपाय है तो प्लीज बताइए। हाँ जी, ऐसा है कि इसमें जो ना रक्त बनना बंद हो जाता है, बार बार खून चलाना पड़ता है, बहुत भारी समस्या है और अभी तक इसका एलोपैथी में कोई इलाज भी नहीं आया है। लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। बिल्कुल सही ढंग से आहार, बच्चे को सही ढंग से खान पान दिया जाए, सही ढंग से आयुर्वेदिक मेडिसिन दिए जाए तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता है। एक बात आप ध्यान रखें, एक कि जौ होती है, जौ की घास का रस ले लें या जौ के ज्वारे का रस भी उसको बोलते हैं। उसको आपको बाज़ार से बना मिल जाएगा। अगर खुद आप बनाना चाहें तो आप अपने घर के अंदर 9 क्यारी बना लें। वैसे गेहूं के ज्वारे का इस्तेमाल करते हैं अमूमन, लेकिन मैंने मेरे परीक्षणों में ये पाया है कि गेहूं के ज्वारे के रस से कई गुना बेटर है जौ के ज्वारे का रस। आपने कई बार देखा होगा कि नवरात्रों में जो है ना दुर्गा की पूजा करते हैं आप लोग, तो उसमें जौ के ज्वारे को जो है ना उसको बोते हैं, उसका प्रसाद चढ़ाते हैं। इसका कारण क्या है? 9 दिन का। 9 दिन इसका कारण ही होता है आयुर्वेद के हिसाब से। 9 दिन जौ के ज्वारे का रस 1 कप रस 3 घंटे के अंतराल से जो बंदा ले जाएगा, जो इंसान ले जाएगा, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। खाली थैलेसीमिया वाले नहीं, कैंसर वाले हों, एड्स वाले हों और जो पुरानी से पुरानी बीमारी हों, जौ के ज्वारे का रस, इसमें इतने ज़बरदस्त माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये इतना एंटीऑक्सीडेंट होता है, इतने ऐसे इसमें तत्व होते हैं, वो इतने फाइटर, इतने बहादुर होते हैं। अगर इसको 1 कप सुबह, 1 कप दोपहर, 1 कप शाम को सुबह खाली पेट पिए, उसके 40 मिनट तक आप कुछ ना लें। सुबह दोपहर शाम, सुबह खाली पेट, दोपहर खाने के आधे घंटे बाद, शाम को फिर खाने के आधे घंटे बाद 1 कप। जो 9 दिन लगातार ले जाएगा उसको 6 महीने की तो गारंटी है कि उसको हेल्थ का बीमा हो जाएगा, 6 महीने बीमार नहीं होगा। आप अपने बच्चे को, 9 साल का बच्चा है, उसको आधे कप से भी थोड़ा सा कम दीजिए, हर रोज़ दीजिए, आपको आराम पड़ेगा। इसके बाद आप जो है ना मुझ तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। मैं दिल्ली में बैठा हूं आपके लिए। बच्चे को लेके आइए, आयुर्वेदिक औषधियों से, प्रॉपर खान पान से, प्रॉपर उसको जो है ना योगा आयुर्वेद ऐसा हर तरह से उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा और आप निश्चिंत होकर मेरे पास आइए, बिल्कुल ठीक होंगे। तो बिल्कुल फ़िलहाल हर तरह की बीमारी का इलाज अब आयुर्वेद के अंतर्गत आता है और आप इन तमाम बातों से समझ रहे होंगे कि आखिरकार अब आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपकी बीमारियां हैं, उनसे अब आप छुटकारा पा सकते हैं, वो भी आयुर्वेद के ज़रिए। और उपाय आपके समक्ष है कि आखिरकार प्रकृति आपके लिए कितने ज़्यादा भंडार लेकर बैठी है, कितना ज़्यादा खजाना है जो कि आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो फिलहाल संपर्क सूत्र है आपके स्क्रीन पर, आप संपर्क साधिए और आप जानेंगे कि आखिरकार जो परेशानी है, जिससे बहुत वक्त तक आपने जद्दोजहद की है, उससे किस तरह से छुटकारा मिलता है। अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं और अगर आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में आप उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने शुरुआत में स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी और उस परिभाषा में आपने कुछ शब्दों का जिक्र किया था, जिसमें आपने कहा था कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन है। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बेसिकली अंग्रेजी दवाई खाते हैं, एलोपैथिक चिकित्सा करवाते हैं, उसके अंदर लाक्षणिक चिकित्सा होती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। हमारे आयुर्वेद के अंदर लाक्षणिक चिकित्सा नहीं है, इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व की चिकित्सा की जाती है, मनोदैहिक चिकित्सा की जाती है। तो प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है, इसका जिक्र आयुर्वेद में बहुत आया है। अष्टांग योग का भी इसके अंदर वर्णन है। इसके अंदर एक शब्द आता है आयुर्वेद के अंदर, प्रज्ञापराध।
प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, अपराध कहते हैं कि बुद्धि पूर्वक, बुद्धि होते हुए भी गलत काम किया जाए। समाज में अपराध होते हैं, चोरी डकैती, बहुत सारे घृणित अपराध होते हैं। और घरों के अंदर आप देख लो, सबसे पहले घर होता है, फिर समाज होता है, फिर राष्ट्र होता है। घर के अंदर आप क्या देखते हैं कि बच्चे जो है ना बड़े मज़े से रह रहे हैं, और माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वृद्धाश्रमों में हमने देखा ये नौबत आती है। ये नौबत क्यों आती है कि प्रज्ञापराध है आयुर्वेद के हिसाब से। इसको ठीक कैसे करना है, इसका रास्ता कौन सा है, को पंथा है, कौन सा रास्ता है। महाजनो ये न गतय स पंथा, जिस रास्ते से हमारे बुजुर्ग गए हैं। बुजुर्ग कौन से गए हैं? राम, श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण, महावीर हनुमान, इनका अनुकरण करें, इनको पढ़ें, गीता को, रामायण को, महाभारत को पढ़ें। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है कि हनुमान को हम पढ़ें तो हनुमान को हमने बंदर बना डाला, हनुमान को हमने पूंछ लगा दी। बहुत दुर्भाग्य की बात है ये, उनका हम सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं। हनुमान जो है ना बहुत योगेश्वर थे, बहुत, वो वानर इसलिए कहलाते थे कि वो वनों में रहते थे। वनों में रहने के कारण वानर जाति एक शब्द पड़ गया था, जाति का नाम उनका। और वो एक मेखला बांधते थे, जो शास्त्रों में जिक्र आता है, आयुर्वेद में जिक्र आता है। आज भी देहातों में हमारे तागड़ी बांधते हैं बच्चों को, आपने देखा होगा, काली सी तागड़ी। हमारे हरियाणा में, खासकर मैं हरियाणा से आता हूँ, ऐसे बंदे आपको देखा होगा। और वो थोड़ी साइड में लटकती रहती थी, उसकी लोगों ने पूंछ बना डाली और उसको कहते हैं हनुमान ने सूर्य निगल लिया। सूर्य नहीं निकला था, हनुमान सूर्य विद्या के जाता थे। उन्होंने ऐसे रॉकेट बनाए थे, ऐसे यान बनाए थे कि सौर ऊर्जा से ताकत लेकर के वो सूर्य पर जाता था। सूर्य पर जाकर के वहाँ के रहने वाले जो प्राणी हैं, जो आत्माएं हैं, उनसे वो विचार विमर्श करता था, उनसे वो ज्ञान विज्ञान की शिक्षा लेता था। इसका मतलब ये था कि सूर्य विद्या का जाता तो उसको निगल लिया था। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि वहाँ क्या प्राणी रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। ये सृष्टि पंच महाभौतिक है। पंच महाभूत जहाँ भी होंगे, वो जहाँ भी रहने के लिए आसमान होगा, जहाँ भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश होंगे, वहाँ जो है ना सृष्टि जरूर होगी। वहाँ जो प्राणी रहते हैं उनका शरीर अग्नि तत्व से बना हुआ है, उनका खान पान, रहन सहन, विचार सब कुछ आग्नेय है। तो सूर्य विद्या के जाता थे और उन्होंने इसलिए कहते कि सूर्य को निगल लिया। अपने इतिहास को ठीक कर लो, आगे समय मिलेगा, ये मैं आपको बताता चला जाऊँगा। इतिहास ठीक होगा तो हमारे बच्चे उसको पढ़ेंगे और उसके अनुसार वो अनुकरण करेंगे, तो हमेशा वो स्वस्थ रहेंगे, हृष्ट-पुष्ट बलिष्ठ रहेंगे, मेधावी रहेंगे और प्रज्ञापराध नहीं करेंगे। बिल्कुल, और बहुत सारी जानकारी आपने कुछ शब्दों के अनुसार समझ ली कि आखिरकार जो इतिहास होता है वो अगर बेहतर हो तो आप समझ जाते हैं कि आखिरकार आगे आप अपने स्वास्थ्य को भी किस तरह से ठीक रख सकते हैं। संस्कार भी हमें स्वस्थ रहने में बहुत मदद कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। और फिलहाल जहां आप एक और बात समझिए कि आखिरकार आयुर्वेद की ही बात आपको समझाने की कोशिश है। इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि आप समझें कि आखिरकार आयुर्वेद कितना मददगार है, और योगी आयुर्वेदा संस्थान है ही आपकी मदद के लिए। संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप संपर्क साधिए और जानेंगे कि आखिरकार जो परेशानी है वो ज़रूर खत्म होगी। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। हमारे यहाँ सभी बीमारियों का इलाज पूर्णतः आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति द्वारा व दोषों के अनुसार किया जाता है। वात रोग, सर्वाइकल, थायराइड, मिर्गी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कैंसर, ब्लड प्रेशर जैसी खतरनाक बीमारियों के साथ साथ जोड़ों का दर्द, जवर, अस्थमा, माइग्रेन, गले का रोग, सभी प्रकार के पेट के रोग, पीसीओडी, गुर्दे एवं पित्त की पथरी, पुरानी कब्ज, रक्त अल्पता, मोटापा, चर्म रोग जैसे सफ़ेद दाग, सोराइसिस, स्किन एलर्जी, हेयर ट्रीटमेंट और महिलाओं संबंधित सभी समस्याओं का इलाज व सभी प्रकार के गुप्त रोग जैसे स्वप्न दोष, धात गिरना जैसी सभी पुरानी से पुरानी व खतरनाक बीमारियों के इलाज हमारे यहाँ होते हैं। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से पीड़ित तो अपनी बीमारी के सफल इलाज के लिए तुरंत अपॉइंटमेंट लें। हमारा पता है P63 प्रताप नगर, मयूर विहार, फेज 1, दिल्ली 91। डॉक्टर साहब से मिलने का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब से मिलने का कोई शुल्क नहीं है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही खास कार्यक्रम डॉक्टर योगी आयुर्वेदा में। और आप जानते हैं हमारे साथ लगातार मौजूद हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह योगी, जो चाहते हैं कि आप समझें कि आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण है और प्रकृति आपको कितना कुछ खास दे सकती है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब और भी बहुत कुछ जानेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, राकेश है नोएडा से। स्वागत है राकेश जी। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, आप बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। बताइए राकेश जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्ते जी, बोलिए जी राकेश जी। सर ये मुझे ना थोड़ा तनाव हो जाता है मानसिक, और नींद वो ठीक से नहीं आती, कुछ
घबराहट हो जाती है। आप एक काम करें, मैं अभी जिक्र कर रहा था, सात्विक आहार, सात्विक खान पान, सात्विक विचार, हर रोज़ एक्सरसाइज, इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरा, आप मैंने बताया था कि वात बढ़ जाता है तब ऐसी नौबत आती है, तो आप सिर में हर रोज़ रात को जो है ना तिल के तेल की मालिश करें, तिल के तेल की चंपी करें, उससे आपका वात जो है ना काबू में रहेगा, आपको ये दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको एक और बताता हूँ, 3 जीवनीय शक्ति को बढ़ाने के लिए मेरे आयुर्वेदा का, योगी आयुर्वेदा का एक थीम है कि मैं कोई भी बीमारी मेरे पास आती है, कोई बीमार आता है, चाहे बड़े से बड़ा कैंसर का हो, एड्स का, कोई भी बीमार आता है। अब जैसे एलोपैथी में है कि भाई मलेरिया पैरासाइट आ गया तो आपको नींद खिला दो, वो मर जाएगा। हमारे आयुर्वेदा में ऐसा नहीं है। हमारे आयुर्वेदा में जीवनीय शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, और इसलिए हम आहार पर ज़्यादा जोर देते हैं, खान पान पर, परहेज़ पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो आप मेरे पास आएंगे तो आपकी जीवनीय शक्ति बढ़ाने के लिए, खाली आपको नहीं, मैं किसी भी पेशेंट को ये कहता हूँ, जीवनीय शक्ति बढ़ाने के लिए हम बताते हैं कि आपको ये आहार लेना है, ये दवाइयाँ लेनी है, उससे जीवनीय शक्ति बढ़ेगी, रोग के रोकने वाली शक्ति बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, तो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैं उसकी इम्यूनिटी पावर को, जीवनीय शक्ति को दवाइयों से और सात्विक आहार से उस स्तर पर, उस साइड तक पहुंचा देता हूं जहां पर जो भी वायरस है, जो भी रोगाणु जो बाहर से आया है, वो धीरे धीरे नगण्य हो जाता है और कोई भी पेशेंट स्वस्थ हो जाता है। तो हमेशा एक बात और बताता हूँ आपको मैं, खान पान में जिक्र आया है तो 3 चीज़ों का आप ध्यान रखें। सबसे पहले आंवला, दूसरे नंबर पर चुकंदर और तीसरे नंबर पर गाजर। इनका रस आप लें हर रोज़। गाजर का जो है ना डबल होना चाहिए, उससे आधा फिर रस होना चाहिए चुकंदर का, और उससे भी आधा रस होना चाहिए फिर आंवले का। इस तरह से आप 1 गिलास बना लें, उसको आप हर रोज़ लें सुबह खाली पेट। लगातार आप लेंगे तो आप कम से कम भी 40 दिन के अंदर आपकी धातु में परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। इसमें बड़े ज़बरदस्त माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आप हर रोज़ लें तो आप देखेंगे चमत्कारी रूप से आपकी सारी की सारी बीमारियाँ कम होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, और परेशानियों के लिए उपाय तो आपने खैर जान ही लिया है, और भी बहुत कुछ जानेंगे हम, लेकिन आप एक चीज़ और समझिए। आप उपाय जान लेते हैं, आप समझते हैं कि आखिरकार उपायों के ज़रिए ही क्यों ना अपने आप को इलाज दिया जाए, लेकिन जब बीमारी अगर गंभीर हो तो उसे डॉक्टर को दिखा लेना, और ख़ासतौर पे अगर आयुर्वेद एक्सपर्ट की बात कही जाए तो उनके समक्ष अपनी बीमारी को रखना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तब आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री उनसे डिस्कस कर सकते हैं, और उसके बाद जो लंबे वक्त से आपके साथ बीमारी जुड़ी हुई है उसके लिए आप खास दवाएं प्राप्त कर सकते हैं आयुर्वेद के अंतर्गत, और इसी में आपके डॉक्टर योगी आयुर्वेदा संस्थान मदद कर सकता है। आपकी स्क्रीन पर संपर्क सूत्र मौजूद है, आप संपर्क साध सकते हैं, पता भी लगातार दिखाया जा रहा है, आप वहां जाकर के मुलाकात भी कर सकते हैं, मिलने का वक्त भी ले सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ संदेश है मंडी से, स्वागत है संदेश जी। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। मेरे को डेट नहीं आती है, और बाईं तरफ जो है पेट के यहाँ में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, और नीचे भी आता है दर्द। क्या बोले? पेट में दर्द रहता है और वक्त पर पीरियड्स नहीं। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इसके कई सारे कारण हैं। मैं बार बार कहता हूँ, आहार, तनाव और समय पर जो है ना ठीक ढंग से खान पान ना करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आप नहीं कर पाती हैं, या फिर इसमें बहुत सारे, किसी को PCOD है, किसी को थायराइड है, किसी को हार्मोन इम्बैलेंस है। तो कारण जानना पड़ेगा कि किस वजह से वो, किस रीज़न से वो है। तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, PCOD है, या कोई और दिक्कत है, तो एक बार आप मेरे जो है ना योगी आयुर्वेदा में आइए। मैं आपको जो है जांच करूंगा, आपकी प्रकृति की जांच करूंगा कि वातज, पित्तज, कफज किस वजह से आपको कोई दिक्कत है। तो एक बार प्लीज़ आइए, तभी आपका निदान हो पाएगा। क्योंकि छोटा एक काम करें आप, रजह परिवर्तनी बटी आती है आयुर्वेद में, आप कहीं किसी अच्छी कंपनी की ले लें, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, ये खाना शुरू कर दें, आपको आराम तो इससे ही आ जाएगा। लेकिन आप मेरे पास योगी आयुर्वेदा में आइए, निसंकोच होकर आइए, बिल्कुल आपको मैं ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। बिल्कुल, और आप ज़रूर ठीक भी होंगे, इस उम्मीद के साथ ज़रूर आइएगा और कदम आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। यही पॉजिटिविटी आपको ठीक भी कर सकती है। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, कुलभूषण है हिसार से। स्वागत है कुलभूषण जी। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार डॉक्टर नमस्कार जी। नमस्ते जी। डॉक्टर मैं हिसार से बोल रही हूँ जी। हाँ जी। डॉक्टर मुझे ना मेरी सिस्टर के बारे में पूछना है। जैसे उनको लास्ट ईयर 25 जनवरी को है ना ब्रेन स्ट्रोक हुआ था जी, तो उसके बाद उनका इलाज किया जी, वो आराम हो गया जी उसके। और फिर 13 जून को उनको डॉक्टर मतलब ब्रेन हेमरेज हुआ। अब उसके बाद डॉक्टर क्या है कि वो चल नहीं फिर सकती है, सब अपने आप कुछ नहीं कर सकती है, पकड़ के हमें उठाना पड़ता है, पकड़ के ही बिठाना पड़ता है डॉक्टर साहब। तो मतलब ये दिक्कत आ रही है। और अब क्या है कि डॉक्टर साहब उसके पूरे बदन में अग्नि सी लगी रहती है, और खांसी भी है डॉक्टर साहब, और मतलब काफी प्रॉब्लम्स आ रही है डॉक्टर। तो इसका क्या
कोई इलाज संभव है डॉक्टर साहब? देखिए, जो ब्रेन हेमरेज है, इससे जो है ना अपना हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स जो ना शरीर को चलाते हैं, पूरे शरीर जो वाहिनियाँ होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, इसलिए पूरा काम नहीं करती। तो आपको एक बात बताऊं, इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। और आप क्योंकि अभी ब्रेन हेमरेज हुआ है और अभी दिक्कत हुई है, इससे पैरालाइज हो जाता है, एक साइड के हाथ पैर काम नहीं करते, तो इसमें हमने बहुत अच्छे मेडिसिन बनाई हैं। वो आप आएंगे हमारे योगी आयुर्वेदा कार्यक्रम में तो वो सिर्फ 15 दिन के अंदर, क्योंकि नया नया है, जो ज़्यादा पुराना हो जाता है उसमें 3 महीने तक लग जाते हैं। जो बिल्कुल नया होता है, क्योंकि आपने अभी बताया 26 तारीख को हुआ है, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर आइए, उनकी पूरी हिस्ट्री लेके आइए और आते ही आपको दवाई देंगे और 15 दिन के अंदर उनको जो है ना चलने फिरने लायक वो हो जाएंगी। आप बिल्कुल निसंकोच होकर मेरे पास आइए, योगी आयुर्वेदा में दिल्ली में बैठा हूँ, आप किसी भी दिन आ जाइए, आपका स्वागत। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न करना चाहूँगी। लोगों को मस्तिष्क से संबंधित बहुत सारी बीमारी होती हैं, यहाँ तक कि जब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो एक हिस्टीरिया नाम से बीमारी भी सुनी है, इसके अंतर्गत क्या कुछ होता है? ये सिर्फ ज़्यादा तनाव, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हमारे शास्त्र कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, बहुत इच्छाएं बढ़ जाती हैं और कुछ बहुत सारे हार्मोनल कारण भी होते हैं, तो बहुत तनाव हो जाता है और गलत खान पान हो जाता है, उसकी वजह से यही कारण है पसमार का। और फिर जो है ना बहुत सारे अंधविश्वास हो जाते हैं जिनमें फंस करके वो प्रॉपर इलाज नहीं करवाते हैं। तो अपस्मार है, एपिलेप्सी है, मिर्गी है, तो इनका इलाज आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा है। तो आयुर्वेद के शरण में आएंगे तो इसका इलाज बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बिल्कुल आयुर्वेद के ज़रिए आप समझेंगे और ये जान पाएंगे कि आखिरकार जो बीमारी है उसका इलाज कितना ज़्यादा आसान है आयुर्वेद के अंदर। हालांकि आप एलोपैथी भी है और भी बहुत सारी पैथोलॉजी जिसके अंतर्गत आप जा सकते हैं, आप हर तरह का इलाज कराते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं आयुर्वेद की तो आप सीधे सीधे समझिए कि आपको प्रकृति से जुड़ी हुई वो जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाएं दी जा रही हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि सीधे सीधे आपके लिए इलाज ही उपलब्ध होता है। वो ख़ास उपाय होता है, एक तरह से कहा जाए कि आपको पूर्णतः ठीक किया जाए, चाहे आपको पेट की समस्या है, चाहे आपको किसी भी तरह की बीमारी है, उन तमाम बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। आपके स्क्रीन पर संपर्क सूत्र मौजूद है, आप संपर्क साधिए और संपर्क साधने के बाद आप अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, रजनी है। स्वागत है रजनी जी। रजनी जी, आवाज़ पहुंच रही है आप तक? हेलो। हाँ जी, आप बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्ते जी, बोलिए जी। मैं रजनी बोल रही हूँ। मैंने जॉइंट्स बेटे को ना एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। स्पॉन्डिलाइटिस किसे है? हाँ, बच्चे को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। अच्छा अच्छा, कितनी उम्र है जी बच्चे की? बच्चे की एज है 24 साल। 24 साल बोले? 24 साल। इसका बहुत अच्छा इलाज है और आयुर्वेद में ही इलाज है। इसके अंदर क्या कि न्यूराइटिस हो जाता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है ना 31 पेयर नाड़ियाँ निकलती हैं जो सारे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखती हैं, सारे शरीर को न्यूरॉन्स देती हैं। तो आप कभी भी हमारे योगी आयुर्वेदा में आइए और इसका जो है ना कुछ गुग्गुल देते हैं कई तरह के। एक तो आप काम कीजिए, उसको महायोगराज गुग्गुल 1 टैबलेट, 1 सुबह 1 शाम को आप देने शुरू कर दीजिए, उसको आराम हो जाएगा। और किसी भी दिन आप समय निकाल करके योगी आयुर्वेदा में आप दिल्ली आइए, हम आपके बच्चे की जो है ना प्रकृति निदान करेंगे, वातज है, पित्तज है, कफज है, और उसका पूरा इलाज करेंगे। आप निश्चिंत होकर हमारे पास आइए। तो बिल्कुल आपकी परेशानी का हल आपको संस्थान में आके मुलाकात करने के बाद ही मिल सकता है, क्योंकि सीधे सीधे आपकी मेडिकल हिस्ट्री पर विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिरकार आपके लिए क्या बेहतर इलाज हो सकता है, आयुर्वेद आपकी कितनी बेहतर तरीके से मदद कर सकता है। संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर है, तो पता भी लगातार दिखाया जा रहा है और ब्रेक के दौरान भी आपने तमाम जो जानकारी है उसे नोट कर लिया होगा। आप 8 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं और जहाँ संस्थान में एक्सपर्ट्स की टीम है वहाँ उनसे भी आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद आप जानेंगे कि आखिरकार जो बीमारी है जिससे लगातार जूझ रहे हैं उसका कितना जल्दी इलाज हुआ है। हालांकि आयुर्वेद को थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत होती है, कोर्स चलता है और उसके साथ आप अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। फिलहाल कॉलर है हमारे साथ, कुलविंदर है कुरुक्षेत्र से। स्वागत है कुलविंदर जी। कुलविंदर जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, आप सीधे डॉक्टर साहब से बात कर पाएंगे। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। हाँ नमस्ते जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे की एज 26 साल है और उसे ना सीपी की प्रॉब्लम है, सेरेब्रल पल्सी। सेरेब्रल पॉलिसी? हाँ जी। इसमें बच्चा जो है ना सही ढंग से चल नहीं पाता, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कत है इसमें। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप रसराज रस लीजिए,
ठीक है ना। बच्चे को जो है ना 1 रत्ती से शुरू कीजिए, 1 रत्ती सुबह 1 रत्ती शाम को 125 मिलीग्राम ये आप देना शुरू कीजिए। इसको बच्चे को एक बार चेक करना पड़ेगा कि उसकी वातज प्रकृति है, पित्तज प्रकृति है, कफज प्रकृति है, तो इससे आपको निदान मिल जाएगा। आप निश्चिंत हो कभी भी किसी भी दिन योगी आयुर्वेदा मेरे पास दिल्ली में आ जाइए, मैं आपके बच्चे को चेक करूंगा और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आपको आयुर्वेद के अनुसार उसको सही आहार, सही खान पान, सही परहेज बताऊंगा। उसको बताऊंगा मैं क्या उसको योगा करना है, क्या उसको प्राणायाम करना है, क्या उसको आसन करने हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें जो बच्चा कर सकता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो कर सकता है वो हम बताएंगे, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, और हर चीज़ ठीक की जा सकती है आयुर्वेद में, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे इस खास कार्यक्रम से। और जो उपाय आपको बताए जाते हैं आप उनसे भी समझ रहे होंगे कि प्रकृति से जुड़े हुए ही उपाय हैं। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि योगी आयुर्वेदा संस्थान में भी आपको इसी तरह की दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो संपर्क साधिए, आपकी स्क्रीन पर जो तमाम नंबर उपलब्ध है, पता उपलब्ध है, एक बार संपर्क साधिए और आप तमाम डिटेल्स के साथ अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री है उस पर जो चीज़ें हैं, सही जो दवाएं हैं वो आपके लिए उपलब्ध होंगी। और फिलहाल डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी जानकारी दी और जिस तरह लोगों के सवाल रहते हैं और उनके जवाब आप देते हैं, उपाय बताते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। हमारे यहाँ सभी बीमारियों का इलाज पूर्णतः आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति द्वारा व दोषों के अनुसार किया जाता है। वात रोग, सर्वाइकल, थायराइड, मिर्गी, ऑस्टियोआर्थराइटिस,